राजेश्वरी जी जो हैं प्रधान हैं, वो कई जगह ये बोल चुके हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरी इस सरकार में पकड़ है, मेरी ऊपर तक पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बागपशोक पंचायत पर एक बड़ी धांधली का आरोप लग रहा है। धांधली का आरोप क्या है, ये पूरा मामला आपको बताते हैं। आपका शुभ नाम? रणबीर सूद जी। जिस तरीके से आज आपने एक प्रेस वार्ता भी की है और प्रेस वार्ता में आपने कई आरोप लगाए हैं आरटीआई में, इसमें खुलासा भी हुआ, कई यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपने पेश किए हैं। क्या कुछ कहेंगे? पूरी विस्तार से इसको बताने की कोशिश करें। एक्चुअली हमने आरटीआई के तहत यहाँ पे पंचायत में एक जो बेंच लगे थे रोड साइड पे, उनकी डिटेल मांगी थी। तो उनकी उसकी डिटेल में बिल, पहली बात तो कि उस बिल में ही दो दो डेट्स मेंशन की गई हुई हैं, 2020 और 2022, जबकि 2020 में ये लोग तो पंचायत के वो ही नहीं थे, प्रधान ही नहीं थे। और इसको किसी ने भी मतलब देखा ही नहीं है, ना पंचायत सेक्रेटरी ने, ना ऑडिट वालों ने, किसी ने भी कोई गौर ही नहीं की हुई है कि ये क्या दो दो डेट्स मेंशन है। फिर उसमें सेकेंडली था कि इसमें 30 बेंचों का बिल था जो 1.5 लाख के करीब था, और मौके पे सिर्फ 11 बेंचेस लगे हुए हैं। उसकी पिक्चर भी हमने आरटीआई मतलब जो कंप्लेंट हमने डीसी और चीफ सेक्रेटरी और जो हाई कोर्ट को दी है डिटेल, वो सब पिक्चर्स हमने साथ में लगा के दी हैं। इसमें मौके पे है 11 बेंचेस थे, और जब ये इंक्वायरी का मैटर उठा, हमने हाई कोर्ट में भी गए, डीसी को भी बार बार वो रिमाइंडर्स दिए, तो 26/3/2025 को इसकी इंक्वायरी बिठाई गई बीडीओ ऑफिस से। और जब बीडीओ ऑफिस से बात की गई तो उन्होंने बोला कि हमने तो अभी ऐसा कोई कोई रिकॉर्ड भी जब्त नहीं किया। तो फिर हमने भी ये बोला कि तुमने हमें बुलाया क्यों जब तक आपने रिकॉर्ड ही नहीं लिया हुआ। और इन्होंने क्या किया कि 25/3/2025 को 6 के 7 बेंचेस नए लगाए, गांव में इंटरनल रोड्स पे जाके, लिंक रोड्स पे वो बेंचेस लगे हैं, और उनकी पिक्चर्स भी हमने साथ साथ ही ली जिस दिन इन्होंने ये लगाए हैं। और जब हमारी इंक्वायरी इनकम्प्लीट ही रही तो हम एसडीएम साहब के पास भी पेश हुए। बेंचेस जो है वो कितनी उसकी स्वीकृति थी और कितने बेंचेस लगाने के लिए? 30 बेंचेस की स्वीकृति थी जो बिल आया हुआ है, और जो दिखे लगे हुए वो 11 थे मैम। जी, मतलब हाँ, बेंचेस पूरे नहीं थे। बेंचेस पूरे नहीं हैं। और अभी भी ऑन द स्पॉट अगर आज भी आप जाके चेक करोगे तो दोनों बेंचेस में आपको डिफरेंस भी पता चलेंगे। और ये भी पता लगेगा कि अगर ये आरटीआई का मुद्दा हम ना उठाते या कोर्ट तक ना जाते तो ये पैसा तो जो आया हुआ था, और इन्होंने क्या धांधली की, ये पैसा तो ये खा चुके थे। और इसके बारे में हमने डिपार्टमेंट को भी लिखा, एसडीएम मैडम से भी बात की है। वो कह रहे थे कि हम विद इन 1 वीक इंक्वायरी कर देंगे। अब 26 से लेके आज डेट अराउंड 16-17 हो गई है, तो अभी तक कोई इंक्वायरी का मैटर नहीं बैठा हुआ। हर घर जो है वो जल नल की बात हो रही थी। वैसे तो हमने इस खबर को पुख्ता से कई पंचायतों से उठाया है, पर कई पंचायतों में देखा गया है कई जगह पर जल नहीं है और कई जगह पर नल नहीं है और कई जगह पर जो है पाइपों की जो है बर्बादी हो रही है। ऐसे में ये भी मुद्दा अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था, इसके बारे में भी बताइएगा। मैम ऐसा है कि जब हमने ये देखा कि बागपशोग में खुद ही वहाँ लोगों के घर में न नल है न जल है, अभी तक तो नल भी नहीं लगे, जल तो कहाँ आएगा मैम। रोड साइड में पाइप्स पड़ी हैं जो अब तो मुझे लगता है पाइप भी चोरी हो जाएंगी, और डिपार्टमेंट देखता ही रह जाएगा कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं गई है। या आईपीएच को कई बार बोला गया है भी ये पाइप्स लगाओ, नल जल सब कुछ करो, पर नहीं, कोई भी नहीं है। और इतनी बड़ी न्यूज़ आई है मैम कि 75 लाख स्वीकृत कराए गए जेजेएम के तहत, पर जेजेएम से जब हमने आरटीआई के माध्यम से पुख्ता करना चाहा तो उन्होंने नील रिपोर्ट दी कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी 75 लाख बागपशोक पंचायत को कोई भी स्वीकृत नहीं किए गए हैं। तो अब मैडम ने ये न्यूज़ कैसे लगाई, बागपशोक की जनता को गुमराह किया इतनी बड़ी न्यूज़ लगा के। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये 75 लाख कहाँ है। हम तो डिपार्टमेंट से, सुखू सरकार से ये हमारा आग्रह है कि इस चीज़ का वेरीफाई किया जाए कि ये 75 गया तो गया कहाँ। ये यहाँ तो इनकी जेजेएम और प्रधान की, इनकी पंचायत की मिलीजुली है कि ये खा गए हैं इस पैसे को, और लगा हुआ तो मैम कहाँ है। ये 10 लाख का जो इन्होंने पानवा स्तर में 1 लाख लीटर क्षमता वाला जो टैंक का ब्यौरा दे रहे हैं, ये तो मैम मनरेगा के तहत बना हुआ है, और वो भी पुरानी पंचायत के तहत बना था। फिर मतलब ये
सब चीज़ें बेबुनियाद हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके बिहाफ पे जाके जेजेएम, अब तो रिक्वेस्ट है जेजेएम से भी, जो इनको इनाम भी दिया गया है वो भी इनसे वापस लिया जाए। भारत सरकार से भी गुजारिश है कि वो जो इनको ये दिया गया है, इनाम दिया गया है, वो वापस लिया जाए। किस बिहाफ पे ये वहाँ पे गई हैं, क्या इन्होंने क्या किया जेजेएम के तहत, ये तो ब्यौरा दें कि इन्होंने लगाया क्या है जेजेएम का। जेजेएम ने 1 रुपया नहीं लगाया यहाँ पे, तो किस चीज़ का इनको इनाम दिया गया है। बॉडी की भी बात करी है आपने, कितना का विकास कार्य मानते हैं हुआ नहीं हुआ? ये बॉडी, अगर जो पिक्चर लगी हुई है, अगर आज भी इसको देखा हो कि इससे भी भद्दा हाल है उसका। किस किस को मानते हैं आप कि इसमें कौन कौन संलिप्त हो सकता है? इसमें देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि इनकी पंचायत की तो है ही है, मिली भुगत तो है ही है, प्लस जेजेएम भी देखे भी, ये इतना बड़ा न्यूज़ आर्टिकल लगा हुआ है तो किस बिहाफ पे लगा हुआ है। और दूसरी बात है, सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त सर उसकी बात कर रहे हैं, और निचले स्तर पे इतना घिनौना ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी तरफ कोई भी देख नहीं रहा है। इसमें मुकेश अग्निहोत्री जी को भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके तहत है ये पानी का डिपार्टमेंट, तो देखें भी ये क्या क्या कमी है। मुझे लगता है बागपत के कई लोगों ने आईपीएच में बहुत शिकायतें कर रखी हैं कि हमारे घर में ना नल है ना जल है, क्यों नहीं दिया जा रहा। मतलब कुछ भी नहीं है, ग्राउंड लेवल पे एक भी काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मैडम खुद जाके बताएं कि ये जेजेएम के तहत मैंने ये कार्य कराया है, कोई तो कार्य बताएं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी कई सवालिया निशान यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं, कई चीज़ें भी यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है, और पंचायत को लेकर भी जिस तरीके से ये खबर लगी है एक न्यूज़पेपर में, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? क्या पंचायत में विकास कार्य हुए या नहीं हुई, या सीधी सीधी धांधली हुई है? मैडम, मेरा नाम जगदीप शर्मा है। अगर आप ग्राउंड लेवल में जाके देखें, किसी भी घर में ना समय पे पानी पहुंचता है, ना किसी घर में नल है, ना जल है, कुछ नहीं है। ये टोटल झूठ है कि ना जाने कितनी कंप्लेंट आईपीएच जो हमारा जो विभाग है उसमें पेंडिंग पड़ी है, कोई नहीं पूछता। धांधली है, पूरी तरह धांधली है, जिसको बोलते हैं अंधाराज। जितनी भी ये इसमें है सारी टोटल झूठ है। ये 75 लाख का ब्यौरा जो भी इन्होंने इसमें दे रखा है, जनता को बता दें ये कहाँ लगा है, कहाँ बावड़ी बनी है, कहाँ टैंक बना है, कहाँ पाइपें लगी हैं, कहाँ नल लगे हैं। ये जितना भी है टोटल फ्रॉड है, टोटल ये झूठ है। ये सिर्फ इनाम लेने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी पंचायतों में अगर देखा जाए तो करप्शन चरम सीमा पर है। अगर इसकी बढ़िया जांच की जाए, ये भी चलो ये तो 2-3 ही काम है जो हमने जिसकी आरटीआई ली। अगर आप पूरे 4 सालों 4.5 सालों का अगर पंचायत से ब्यौरा मांगेंगे तो पता नहीं क्या क्या धांधलियाँ निकलेंगी पंचायतों में। इसमें हमारे सेक्रेटरी महोदय, ये प्रधान, साथ में हमारे जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट सर जितने भी हैं, राजेश जी हैं, वीडियो साहब हैं, सबकी मिली भगत है इनकी। मैंने खुद जाके कई विषयों की इनके पास कंप्लेंटें की है, पर लेकिन आज तक जांच नहीं हुई है। मैंने डीसी सिरमौर को भी कई चीज़ों के लिए खुद जाके उनको ऑफिस में जाके मैंने कई कंप्लेंटें दी है, वहाँ से लेटर आए हैं कि जांच की जाए, लेकिन आज 4.5 साल कोई जांच नहीं हुई है। टोटल जितनी भी है भ्रष्टाचार इस पंचायत में। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि राजेश्वरी जी जो हैं प्रधान हैं, वो कई जगह ये बोल चुके हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी इस सरकार में पकड़ है, मेरी ऊपर तक पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात है कि उनके इस रवैये से जो पंचायत सेक्रेटरी हैं और पीआईजी हैं, पंचायत इंस्पेक्टर हैं, वो भी इनके अधीन ही हैं। वो जो कहेंगी वही कुछ हो रहा है, और इस सरकार में उनकी चलती है यही है कि अभी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं कर सके, ना डीसी ना एसडीएम, और ना सरकार इसकी इंक्वायरी करवा पाई। तो आपको क्या लगता है सेक्रेटरी भी इसमें एंट्री भी मिली? बिल्कुल बिल्कुल जी, सारे ये बिल्स जो देखोगे आप, बिल्स की अगर गहनता से देखा जाए, ऑडिट वाले भी क्या देखते हैं कि बिलों पे 2-2 डेट्स मेंशन है, वो भी पुरानी डेट्स मेंशन है जब ये पंचायत ही नहीं है उस टाइम में। मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे मतलब बिल्कुल क्लियर होता है कि ये सारा इन्होंने भ्रष्टाचार का वो बना रखा है कि अगर कल को हमारे ऊपर कोई बात आ गई ना, तो हम तो पिछली पंचायत पे डाल देंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा मैम?